भारत ने बजा दिया पाकिस्तान का गेम, कर डाली वाटर सर्जिकल स्ट्राइक। पानी की एक बूंद भी नहीं देगा भारत, पूरी तरह से रोका रावी नदी का पानी। शाहपुरी कंडी बांध रेडी, अब भारत का एक और जोरदार एक्शन देखेगा पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता छोड़ सकता है भारत, एक एक बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाला काम कर दिया है। अब तक जो पाकिस्तान का भारत हजारों क्यूसिक पानी का लाभ यूं ही ले रहा था, भारत ने उसे अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। जी हां, एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं मिलने वाली है। भारत पर हमले की धमकी देना, बॉर्डर पर हर समय अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को अब भारत किसी भी चीज को मुफ्त में नहीं देगा। वैसे आपको ये बता दें कि भारत को यह काम बहुत समय पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मोदी सरकार से पहले वाली सरकारों ने कभी भी इस ओर ना तो कभी ध्यान दिया और ना ही कभी इसकी जरूरत समझी। वो भी तब जब भारत उत्तरी हिस्से के किसान पानी के लिए तरस रहे हों और पाकिस्तान मजे से मुफ्त के पानी को एंजॉय कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार ने पाकिस्तान को रावी नदी की एक भी बूंद पाकिस्तान को ना देने के लिए एक जोरदार काम कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत हिली हुई है। और सिर्फ रावी नदी को लेकर ही नहीं, बल्कि इस दिशा में मोदी सरकार कई और फैसले लेने वाली है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी शाहबाज सरकार हर दिन इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं, ये भी बताते हैं कि रावी नदी के पानी को पाकिस्तान अब तक क्यों इस्तेमाल कर रहा था, जबकि इस पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। ये भी बताएंगे कि भारत बाकी और कौन सी नदियों पर एक्शन लेने वाला है और उससे भारत को किस तरह से फायदा होगा और पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मोदी सरकार का यह फैसला ठीक लगा हो तो वीडियो पर कर दीजिएगा लाइक और कमेंट में मोदी सरकार के इस फैसले पर आपका जो भी कुछ कहना हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। शाहपुर कंडी बांध बनकर हो गया तैयार, बंद हुआ पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी का पानी। दोस्तों, भारत ने जो काम आज किया है, ये काम असल में अब से 50 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन भारत भले ही देर आया है, लेकिन बहुत ही दुरुस्त तरीके से आया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहने वाली रावी नदी, जो कि भारत से बहकर पाकिस्तान में चली जाती है, उस नदी का पानी भारत ने पूरी तरीके से रोक दिया है। उसका फ्लो बिल्कुल बंद कर दिया है और ये पानी अब भारत जम्मू कश्मीर राज्य के किसानों की तरफ डाइवर्ट कर चुका है। जी हां, जम्मू कश्मीर में जो किसान हैं, उनकी तरफ इसका फ्लो मोड़ दिया जाएगा। यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर के किसानों को यह पानी मिलेगा जो कि अब तक पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ नहीं है कि भारत ने उसका पानी रोक दिया है। दरअसल उन्हें डर इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारी नदियां हैं जो इससे बहुत ज्यादा बड़ी और विशालकाय हैं और भारत को उन नदियों का 20% पानी ही मिल पाता है। उनका 80% पानी पाकिस्तान में यूं ही चला जाता है और उस पानी की बुनियाद पर ही आज पाकिस्तान इतना हरा है, वरना पाकिस्तान एक मरुस्थल होता, यानी कि एक बंजर रेगिस्तान बन चुका होता। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत ये 80% पानी क्यों देता है? क्योंकि 1960 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच में इन नदियों को लेकर समझौता हुआ और उसी समझौते में भारत ने अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दान में दे दिया था, जो कि भारत की एक ऐतिहासिक गलती मानी जाती है, क्योंकि भारत चाहता तो उस पानी को अपने हिस्से में रखकर न सिर्फ पाकिस्तान को कमजोर करता, बल्कि इस पर नए नए डैम बनाता, इससे सिंचाई करता, जिससे कि अरबों डॉलर की कमाई भी होती और पाकिस्तान हर साल घुटनों पर आकर भारत से पानी की डिमांड करता कि जनाब, आज हमें पानी दे दीजिए, हमारे यहां पर लोग प्यासे मर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारत बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से निकलवा सकता था, लेकिन हमारे उस समय के नेताओं ने यह दूरदर्शिता नहीं दिखाई और पाकिस्तान के हाथों में वो खेल गए, अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान को दे दिया। हर पाकिस्तान को इससे ये डर लग रहा है कि भारत में इस समय सत्ता में जो सरकार है, ये बहुत ही ज्यादा कड़क है और आज की तारीख में जब ये रावी नदी का पानी रोक सकती है, तो भविष्य में और नदियों का पानी रोककर
पाकिस्तान को घुटनों पर भी ला सकती है। इसीलिए पाकिस्तान को डर रावी नदी का नहीं है, क्योंकि जो ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार रावी नदी का पानी 100% भारत के हिस्से में ही आया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके बाद रावी, सतलुज और ब्यास तीनों नदियों के पानी पर भारत का अधिकार था। वहीं सिंधु, झेल और चिनाब नदियों के पानी पर पाकिस्तान का हक है। हालांकि बांध बनने से पहले रावी नदी का पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था। ऐसे में अब जब रावी नदी पर बांध बनने के बाद उसका पूरा पानी भारत का है और इसका इस्तेमाल भारत सिंचाई और बिजली बनाने में करेगा। रावी नदी का लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट पानी अभी भी माधोपुर के नीचे पाकिस्तान में बिना उपयोग के बह रहा है, जिसे अब भारत अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत ने जो किया है कानून के दायरे में रहकर किया है, लेकिन आज तक भारत इस पानी का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन अब भारत ने डैम बनाकर इस पानी का रुख मोड़ दिया है, यानी कि जब यहां यह किया जा सकता है तो बाकी की नदियों पर भारत डैम बनाकर इसका पानी क्यों नहीं मोड़ सकता। यही भारत के पास पैसे की कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट बम्पर आ रहा है। कहीं से भी अवश्य पकड़कर एक बड़ा सा डैम बनाकर सबका पानी मोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस समय बहुत ही बड़े प्रेशर में है और बहुत ही बड़े संकट में भी आ चुके हैं। शाहपुर कंडी बांध से भारत को कितना फायदा होगा? पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा पर केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहे शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार हो गया है। 55.5 मीटर ऊंचा शाहपुर कंडी बांध एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का हिस्सा है, जिसमें 206 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 2 जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। यह रंजीत सागर बांध परियोजना से 11 किमी नीचे रावी नदी पर बनाया गया है। बांध के पानी से जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और राजस्थान को भी मदद मिलेगी। इस डैम के बनने के बाद से रावी नदी का पानी पाकिस्तान की ओर जाना लगभग बंद हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय किसानों को अब उन 1150 क्यूसेक पानी का लाभ मिल सकेगा जो पहले पाकिस्तान को मिलता था। कठुआ और सांबा जिले की 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई में इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान को यह भी डर है कि कहीं भारत सिंधु जल संधि से अलग ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को जिन 3 नदियों का पानी मिल रहा था, भारत उन्हें भी बंद कर देगा। और जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसे देखते हुए भारत को पाकिस्तान से ये जल संधि तोड़ ही देनी चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार वाकई में ही बाकी की नदियों पर एक्शन लेती है या फिर नहीं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा।